औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले ग्लॉसरी फरहंग। पहला वर्ड है एक्सेसिबल, काबिल रसाई। ईजी फॉर एवरीवन टू ऑब्टेन एंड यूज़, हर एक के लिए आसानी से काबिल हसूल और काबिल इस्तेमाल। सेकंड वर्ड एडहेसिव, चिपकने वाली। स्टिकी, ग्लूई, चिपकने वाली, लेसदार। एंटीबायोटिक, जरासीम कुश दवा। आ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग और इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी शय जो बैक्टीरिया या दीगर खुर्दबीनी जानदारों को तबाह करने या उनकी अफजाइश रोकने की सलाहियत रखती है। आगे इन्फेक्शन, मुतअद्दी मर्ज या खराबी। द एजेंसी बाय विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड और ट्रांसमिटेड, वो चीज़ जिससे बीमारी लगती है या मुंतकिल होती है। इंग्रेडिएंट्स इज्जा, द सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड टू मेक समथिंग, वो चीज़, ऐसी अशिया जिन्हें मिलाकर कुछ बनाया जाता है। माइनर, मामूली। रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, जिसामत में कदरे छोटी। ऑइंटमेंट, मरहम। A medical preparation in the form of soft, smooth paste, नरम मुलायम लेप की जाने वाली दवा। राइंस, धोना। वाश समथिंग क्विकली, किसी चीज़ को तेज़ी से धोना। ट्वीज़र, चिमटी। A small pair of pincers, taking up small objects, plucking out hair, etc. छोटी चिमटी जो छोटे ज़रात को निकालने, बाल उखाड़ने के लिए इस्तेमाल हो, वगैरह। नेक्स्ट वोकेबलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज। मैनी फील्ड्स हैव आ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, बहुत से शोबाजात में ख़ास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड इन द टेक्स्ट, सबक में तिब के शोबे से मुतल्लिका दिए गए मखसूस अल्फाज इस्तिलाहात की शनाख्त करें। पहले स्पेशलाइज्ड अल्फाज, मखसूस लफ्ज़। स्क्रैप्स, खराशें या रगड़ें। व्हाट आई थिंक टू मीन, मेरे ख्याल में इसका क्या मतलब है। डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, यानी कट्स, माइनर इंजरीज। इन्फेक्शन, मुतादी मर्ज। डैमेज कॉज बाय जर्म्स है, और व्हाट डज इट मीन का है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ऑइंटमेंट, मरहम, व्हाट आई थिंक टू मीन होगा, सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट टू हील वाउंड्स। व्हाट डज इट मीन, मेडिकल प्रिपरेशन टू फॉर्म सॉल्ट पेस्ट। नेक्स्ट बैंडेज, पट्टी। स्ट्रिप और फैब्रिक प्लेस्ड ऑन वाउंड टू प्रोटेक्ट इट। नेक्स्ट ड्रेसिंग, पट्टियाँ। व्हाट आई थिंक इट टू मीन होगा, कवरिंग पुट ऑन वाउंड्स। व्हाट डज इट मीन, पीस ऑफ फैब्रिक फॉर वाउंड। स्टिचेस, टांके। पीस ऑफ थ्रेड टू स्टिच द वाउंड्स। और व्हाट डज इट मीन होगा, प्रोसेस ऑफ स्विंग वाउंड्स। नेक्स्ट complete the missing letters in the words below to match the meaning of given on the right। झैल में दिए गए अल्फाज के दाएं तरफ दिए गए मानी मिलाकर हज़फ शुदा हरूफ मुकम्मल करें। All these words have prefix dis, इन तमाम अल्फाज का सबका डिस है। यह है बॉक्स में, द प्रीफिक्स डिस हैज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइड, सबका डिस का मतलब है डिवाइड यानी खाली। तो इसका होगा, पहला ये लफ्ज़ है डिसलोकेट, टू पुट आउट ऑफ प्लेस, यानी डिसलोकेट किसी जगह से अलग करना, और मीनिंग होगा इसका जगह से हिल जाना। आगे है डिससेटिस्फाइड, गैर मुतमईन। टू बी अनहैप्पी, ना खुश होना। नेक्स्ट थर्ड वर्ड डिस्ट्रैक्ट, मुनहरिफ करना।
टू डाइवर्ट राह से बनाना, डिसक्वालिटी नाअहल करार देना, टू एक्सक्लूड खारिज करना, डिसबिलीव बदअकीदा होना, टू डाउट शक करना, डिसअप्रूव नामंजूर करना, टू रिजेक्ट मुस्तरद करना। नेक्स्ट, रीडिंग कंपैरिजन, मुतालियाती तफहीम। चूज़ द करेक्ट आंसर्स, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1 है, इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कॉन्टीन्यूअस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूअस प्रेशर डैश। अगर मुसलसल दबाव के बाद खून बहता है या मुसलसल बहता रहता है तो सीक मेडिकल असिस्टेंट्स, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। नंबर 2, थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस होगा इसका आंसर। अच्छी तरह से सफाई से इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है। इफ़ आ रैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। अगर सुर्ख धब्बा बन जाए तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली। कम अज़ कम रोज़ाना पट्टी तब्दील करें। बैंड एड और स्टिकी प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, इसका होगा वाउंड्स। इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स छोटे ज़ख्मों की पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप वाई। आपको ये नहीं देखते रहना चाहिए कि खून बहना रुक चुका है, क्यों? आंसर, वी शुड नॉट कीप चेकिंग द वाउंड इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। हमें ये जांच पड़ताल नहीं करते रहना चाहिए कि खून बहना रुक चुका है, क्योंकि इससे जो खून जम रहा है वो मुतासिर हो सकता है या अपनी जगह से हट सकता है और दोबारा खून बहने का सबब बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड। साबुन को ज़ख्मों से दूर रखना क्यों ज़रूरी है? आंसर, द सोप कैन इरिटेट द वाउंड सो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड। साबुन ज़ख़म ख़राब कर सकता है, इसलिए इसे ज़ख़म से दूर रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड। कोई एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम ज़ख़म दुरुस्त करने के लिए कैसे फ़ायदेमंद होती है? आंसर, एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज़ गुड इन हीलिंग द वाउंड बिकॉज इट हेल्प्स keep the surface moist and helps body natural healing process work fast। एक एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम सतह को नमदार रखती है और जिस्म के शफायाबी के कुदरती अमल को तेज़ करने में मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 4, what should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages। अगर आप ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से एलर्जी रखते हों तो क्या करना चाहिए? आंसर, आई शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और आ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। मुझे चिपकने वाली फ्री ड्रेसिंग या जरासीम से पाक गौज का इस्तेमाल करना चाहिए जो कागज़ के टेप रोल या ढीले तरीके से लगाई गई लचकदार पट्टी के साथ जगह पर रखे हुए हों। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डू यू नीड टू सी आ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत कब पड़ती है? We need to see a doctor if the wound is not healing or we notice any redness, increasing pain, drainage, warmth और swelling। हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है अगर ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा है या हमें सुर्खी या दर्द में इजाफ़ा, गर्मी या सूजन महसूस होती है।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट किन अशिया पर मुश्तमिल होनी चाहिए? आंसर, फर्स्ट एड किट शुड consist of first aid book, band-aids, sticky plasters and elastic bandages, gauze and adhesive tape, antiseptic wipes and cotton wool, safety pins and tweezers, scissors or latex gloves, calamine lotion and analgesic tablets and clinical thermometer। फर्स्ट एड किट में फर्स्ट एड बुक, बैंडेजेस यानी चिपचिपा प्लास्टर और लचकदार पट्टियाँ, ग्वाज और चिपकने वाली टेप, एंटीसेप्टिक वाइप्स और रुई की ऊन, हिफाजती पिन और चिमटी, कैंची और लैटिक्स दस्ताने, कैलामाइन लोशन और एनाल्जेसिक टैबलेट्स यानी गोलियां और क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, ग्रामर क्वाइज, पोजीशन ऑफ एडवर्ब, मुतल्लिक फ़ेल का मकाम, प्लेस एडवर्ब एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस, मुनासिब मकामात पर मुतल्लिक अफ़ाल यानी एडवर्ब्स लगाएं। आई एम ऑलवेज, अब मैं इसका ना डायरेक्ट आंसर बोलता जा रहा हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे। माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही ऑफन गोज जॉगिंग। He went to the market last night. Number 4, have you ever been to Hunza Valley? Number 5, the birds were chirping beautifully. Number 6, I am still waiting for Khalid to arrive. I have been waiting for over 20 minutes. I am still waiting. Number 7, he saw a blind beggar in the market. Next, adverb phrase, मुतलिक फ़ेल के मुरक्कबे नाकिस। एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। एडवर्ब फ्रेज अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो मुतलिक फ़ेल का काम सरअंजाम देता है। एग्जाम्पल्स, मिसालें, ही वर्क्स केयरफुली, वो एहतियात से काम करता है। नंबर 2, दे रेस्टेड एट सनसेट, उन्होंने गुरूब आफ्ताब के वक्त आराम किया। इन द एग्जाम्पल, ए केयरफुली इज़ एन एडवर्ब, मिसाल ए में लफ्ज़ केयरफुली एडवर्ब है। इन एग्जाम्पल बी, एट सनसेट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज विच डज नॉट वर्क, विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। मिसाल बी में एट सनसेट एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम करता है। नेक्स्ट, find the suitable adverb to replace each adverb phrase in the following sentences. द झैल जुमलों में मुतल्लिक फ़ेल के मुरक्कब नाकिस की जगह पर मुनासिब फ़ेल लगाएं। नंबर 1, आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। हमारे उस्ताद साहब चाहते थे कि काम बग़ैर ताख़ीर के किया जाए। नंबर 2, शी इज़ विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव मेट। यहाँ पे विदाउट डिले की जगह पे आ जाएगा इमीडिएटली। जिन अफराद से मैं मिला हूँ वो बिलाशुबा उनमें से सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली है। और इसका डाउटेडली विदाउट डाउट की जगह पे आ जाएगा अनडाउटेडली। नंबर 3, दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर। इस पौधे पर साल में एक फूल लगते हैं। यहाँ पे वंस एवरी ईयर की जगह पे आ जाएगा ईयरली। दिस प्लांट फ्लावर्स ईयरली। नंबर 4, यू शुड कंप्लीट द वर्क इन आ वाइल। आपको लम्हा भर में काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। इन अ वाइल की जगह पे आ जाएगा शॉर्टली। यह हो जाएगा यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली। नंबर 5, द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से मिले। यहाँ पे बाय एक्सीडेंट की जगह पे आ जाएगा एक्सीडेंटली। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर एक्सीडेंटली। gerunds and
gerunds and infinitives. These verbs can take gerunds after them. इन अफ़ाल के बाद फ़ेल इसम इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी इंजॉय, सलमान इंजॉयज प्लेइंग टेनिस, सलमान को टेनिस खेलने से लुत्फ़ आता है। फिनिश, मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क, मरियम ने अपना होमवर्क करना बंद कर दिया है। क्विट, जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग, जमील सिगरेट नोशी छोड़ चुका है। पुट आउट, पाशा ऑलवेज पुट ऑफ क्लीनिंग हिज रूम, पाशा हमेशा अपने कमरे की सफाई करना मुलतवी कर देता है। पोस्टपोन, वी पोस्टपोन्ड हैविंग द पिकनिक, हमने तफरीही सफ़र का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। नेक्स्ट, दीज वर्ब्स कैन बी इन्फिनिटिव्स आफ्टर देम, इन अफ़ाल के बाद मसादर इस्तेमाल हो सकते हैं। होप यानी उम्मीद, आई होप टू लर्न गेरंड्स, मैं फेली इस्मा को सीखने की उम्मीद रखता हूँ। एक्सपेक्ट तवक्को करना, आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करने की तवक्को है। प्लान मनसूबा बनाना, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज, सारा कॉलेज में दाखिला लेने का प्रोग्राम बनाती है। इंटेंड इरादा करना, महक इज़ इंटेंडिंग टू गो, महक जाने का इरादा कर रही है। मीन मतलब होना, ही मीन टू से डियर नॉट डियर, उसके कहने का मतलब था प्यारी ना के हिरन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनेटिव और gerund विच एवर इज अप्रोप्रिएट। दर्ज झैल जुमले में मुसद्दर, मसदर या फ़ेली इसम जो भी मौजू लगे इससे मुकम्मल करें। डायरेक्टली आंसर के साथ पढ़ता जाऊँगा। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म, शेक है तो ई हटा के ING। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, स्मोक का ई हटा के ING स्मोकिंग। वी वेयर डिड यू लर्न स्पीकिंग फ्रेंच, स्पीक का स्पीकिंग आ जाएगा। नंबर 4, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिटिंग, विजिट का विजिटिंग आ जाएगा। आई डोंट माइंडिंग गेटिंग अप अर्ली, गेट अप का हो जाएगा गेटिंग अप। वी डोंट लव टू कम विद यू, शी सीम्स टू नो दिस प्लेस। आइडेंटिफाई gerunds एंड इन्फिनेटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तज़ैल जुमलों में फ़ेली इसम और मसदर की पहचान करें। नंबर 1 है माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, ब्लीडिंग अंडरलाइन करके जी लिखना है, ये हो गया gerund। नंबर 2, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड यूज सोप एंड वाश क्लोथ, टू क्लीन को अंडरलाइन करके आई लिखना है, ये होगा इन्फिनेटिव। नंबर 3, डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, चेकिंग टू सी हो गया अंडरलाइन, इसको यहाँ पे होगा gerund, और ब्लीडिंग हो गया यहाँ पे आई। नंबर 4, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, टू कीप हो गया यहाँ पे इन्फिनेटिव। नंबर 5, इफ़ अ रैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, यूजिंग अंडरलाइन करके लिखना है जी, ये होगा gerund। If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers cleaned with alcohol to remove the particles, washing अंडरलाइन करके ये हो गया gerund, और remove अंडरलाइन करके ये हो गया इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, इन जुमलों को फेल मजहूल में तब्दील करें। सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस में बी स्किप्ड, फेल मजहूल के जुमलों में फेल मारूफ का फ़ाइल छोड़ा जा सकता है। ये पहले आया यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स, ये हो जाएगा ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स मस्ट बी पुट आउट। नंबर 2 है यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट, ये बन जाएगा सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टन। नंबर 3, दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफली प्रिकॉशंस, ये हो जाएगा इसका आंसर सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डेमोन्स्ट्रेट। नंबर 4, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, जिसका आंसर होगा सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रीड। नंबर 5, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, ये हो जाएगा स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट।
तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। क्लास 10 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय कंप्लीट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।